मैं सरवाइव करूंगा फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। पर इस समुद्र में कुछ खतरनाक शार्क्स और मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, और मुझे पसंद आए या ना आए, बट मैं यहाँ अकेले फंस चुका हूँ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अरे ये क्या हो गया, बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है भाई, बहुत खतरनाक तूफान है ये। अरे ये तो शार्क है। तो डे 1 पर मेरी आंख खुलती है एक कंटेनर के अंदर, और शायद बाहर तूफान आया हुआ था क्योंकि मेरा कंटेनर बहुत हिल रहा था। बट यहीं पर कुछ बैरल्स रखी हुई थी जिसमें मुझे फिशिंग रॉड, कॉपर इनगट्स और पेपर मिल जाता है। फिर दूसरी बैरल्स में से मैं लेदर, स्टिक्स, कॉबलस्टोन और स्ट्रिंग्स उठा लेता हूँ। लेकिन अब मैं इस कंटेनर में फंस गया था, तो मैं मुक्के मारकर छत में छेद करता हूँ और मुझे नीला आसमान भी दिख जाता है। बट जब मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैं तो 5 फीट होने के बावजूद भी बोना रह गया। फिर मैं सारी बैरल्स को तोड़ता हूँ और इनसे सीढ़ियां बनाकर बाहर चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैं बाहर आ गया हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। बट अब दिक्कत ये थी कि मुझे भूख और प्यास लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे जल्दी से खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। और गाइस, मैं नीचे पानी में भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था। अब मैं फिशिंग रॉड निकालकर फिशिंग करना स्टार्ट करता हूँ और मुझे मछलियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ती है इस बड़ी वेल जैसी मछली पर। ओ भाई, इसका कितना बड़ा है, मेरा मतलब ये कितनी बड़ी मछली है यार। बट ये तो कुछ भी नहीं था। आगे जो होने वाला है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। पर फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है और तेज हवा भी चलने लगती है। बट मैं फिशिंग करता रहता हूँ और रात होते होते मुझे ड्रिफ्टवुड मिल जाती है, जिससे मैं ओक प्लैंक्स बनाकर एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले एक फिशिंग रॉड बनाता हूँ, और क्योंकि अभी मेरे पास बेड नहीं था तो मैं रात को भी फिशिंग करने चलता हूँ। लेकिन तभी मेरे ऊपर वाटर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। ओ तेरी भैंस की टांग, ये भी मारेंगे क्या? फिर मैं इन ज़ॉम्बी से बचते बचते फिशिंग करता रहता हूँ, और मेरे पास अब एक जेलीफिश, वाटर बॉटल, 4 टिन कैन और काफी सारी मछलियां आ गई थी। लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है और मेरे में से हरा पाद निकलने लगता है। तो गाइस, मैं इस पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकता, मुझे पहले इसे फिल्टर करना पड़ेगा। अब मैं कैंप फायर बना लेता हूँ और इस पर खाना पकने के लिए रख देता हूँ क्योंकि मैं कच्ची मछलियां तो खाता नहीं। फिर मैं पूरे दिन फिशिंग करके काफी सारे कॉबलस्टोन और ड्रिफ्टवुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका यूज करके मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ और एक बोट भी बना लेता हूँ। पर फर्नेस में मैं खाने की जगह इन टिन कैंस को मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, जिनसे हमें आयरन नगेट्स मिल जाते हैं। लेकिन इन्हें यूज करने से पहले मैं कंटेनर के अंदर सारे बल्ब्स जला देता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था यार। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अब मैं नगेट से आयरन इनगट बना लेता हूँ और फिर से पानी में रस्सी फेंकने चलता हूँ और मुझे एक बॉक्स मिल जाता है। बट ये तो खाली है। बॉक्स के बाद नंबर था सी ग्रास का। पर फिर मैं थोड़ी और फिशेस और स्ट्रिंग कलेक्ट करके नीचे चलता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग्स और इनगट से रोप और नेल बनाता हूँ, जो कि मुझे कंटेनर से नीचे उतरने और वापस आने में काम आएंगे। बट अब मेरी पूरी इन्वेंट्री मछलियों से भर गई थी, तो मैं इन्हें एक बैरल में रख देता हूँ और इस बॉक्स को भी खोल देता हूँ, जिससे मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब मैं इस जेलीफिश को कैंप फायर पर रखने चलता हूँ तो पता नहीं है इस पर रख ही नहीं पा रही थी, तो मैं इसे भी बैरल में रखकर बाहर चलता हूँ। गाइस, पूरी जिंदगी बस फिशिंग ही करनी है क्या? लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे पानी में एक बैरल दिखती है जिसमें काम का सामान हो सकता था। बट इस ओशन में शार्क्स और व्हेल भी हैं। तेल लगाने गई शार्क, अपन किसी से डरता है क्या? मैं रोप और नेल्स लगाता हूँ और सीधा पानी में कूद जाता हूँ और तैर के बैरल के पास चलता हूँ, और इसमें मुझे कॉपर इनगट, स्ट्रिंग्स, पेपर, डर्ट और ड्रिफ्टवुड मिल जाती है। अब मैं खुशी से पागल हो गया था क्योंकि अगर मैं इतना सामान फिशिंग करके कलेक्ट करता तो 2000 साल निकल जाते। लेकिन अब दिक्कत थी वापस ऊपर जाने की। मैंने ये रोप और नेल तो लगा दिए थे, बट इन पे बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल था। 10 मिनट के स्ट्रगल के बाद मैं ऊपर आ ही जाता हूँ, और अब मैं इन स्ट्रिंग्स का यूज करके वूल बनाता हूँ, जिससे फिर मैं बेड बना लेता हूँ। लेकिन अब फिर एक बार बारिश आ जाती है और पानी की लहरें भी ऊंची होने लगती हैं, तो मैं कंटेनर के अंदर ही चलता हूँ और दीवारों में कील ठोक के अपना बेड लगा देता हूँ। गाइस, है ना अपना बेड एक नंबर? नहीं। अब मौसम सही हो गया था और पानी की लहरें भी शांत हो गई थी, तो मैं फिशिंग करता हूँ और खाना खाकर पेट पूजा भी कर लेता हूँ। पर अब रात हो जाती है और इससे पहले कि वाटर ज़ॉम्बीज़ मेरे ऊपर अटैक करते, मैं चलकर निन्नी कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे फिशिंग करते हुए फिर से बारिश आ जाती है। एक बात तो है कि समुद्र में मौसम कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन जब मैं खाना लेने चलता हूँ तब मुझे पता चलता है कि बैरल में रखी हुई सारी मछलियाँ सड़ गई थी, तो मैं ऐसे इन्हें स्टोर नहीं कर सकता था। गाइस, वैसे ही इस कंटेनर पे सरवाइव करना मुश्किल है, अब और मुसीबत आ रही है। फिर जब मैं
जेली फिश को फर्नेस में डालता हूँ तब मुझे स्लाइम बॉल मिल जाती है, बट ये नीली फिश फर्नेस में जा ही नहीं रही थी। गाइज अगर आपको पता है कि इसे कैसे पकाएं तो मुझे कमेंट्स में बताना। अब मैं बाहर चलता हूँ बट तभी मुझे पानी में एक नई बैरल दिखती है, जिसे देखकर मैं फुल एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ और अपनी बोट को लेकर सीधा पानी में गोता लगा देता हूँ। फिर मैं तेज तेज चप्पू चलाकर इस बैरल के पास जा ही रहा था कि तभी मुझे एक व्हेल दिख जाती है। मेरी अब फट गई थी और इससे पहले कि ये मुझे कच्चा चबा जाती मैं इस बैरल को खोलता हूँ। इसमें कुछ नहीं था। ओ सॉरी गाइस, मैं गलती से गलत बैरल के पास आ गया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैं वहाँ से भगता हूँ और चलकर दूसरी बैरल को खोलता हूँ जिसमें कुछ शार्ड्स, डर्ट, सीड, रेडस्टोन और वाटर बॉटल थी। ये सारा सामान बटोरने के बाद मैं वापस कंटेनर पर आ जाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल में एक स्पाई ग्लास क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं दूर तक देख सकूं। तो मुझे अब बैरल्स को ढूंढने में आसानी रहेगी, बट उससे पहले मैं कंटेनर के अंदर इस डर्ट को लगाकर वीट सीड को प्लांट कर ही रहा था कि तभी मुझे याद आता है कि इसके लिए तो मुझे हो की जरूरत है। तो पहले मैं एक हो क्राफ्ट करता हूँ और फिर इस वीट सीड को उगने के लिए लगा देता हूँ। अब जब मैं बाहर चलता हूँ तो मेरी नजर इस शिप के ड्राइविंग व्हील पर पड़ती है, जिससे शायद हम इस कंटेनर को चला सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई इंजन तो था नहीं, इसलिए ये नहीं चलता। फिर मुझे रेड ग्रुपर नाम की मछली मिल जाती है, लेकिन फिर से मौसम खराब हो गया था और कंटेनर भी तेज तेज हिलने लगता है। वहीं पर ये व्हेल भी घूमते हुए आ गई थी। अब बस मैं नीचे ना गिर जाऊं। वैसे मैं इतना भी नूबड़ा नहीं। तेरी भैंस की टांग, मर गया भाई। पानी के अंदर ज़ॉम्बीज़ भी थे, पर मैं जैसे तैसे बचकर वापस कंटेनर पे आ जाता हूँ और खाना बना लेता हूँ। इतने में बारिश भी बंद हो जाती है और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे काफी दूर एक नई बैरल दिखती है। मैं जल्दी से अपनी बोट पर कूदता हूँ और चल पड़ता हूँ, बट रास्ते में मुझे एक बड़ी मछली मिल जाती है, जिसे जब मैं ध्यान से देखता हूँ तब पता चलता है कि ये तो शार्क है। मैं इससे पंगा नहीं लेता और बैरल में से सैपलिंग, स्ट्रिंग, पेपर और कोल उठाकर वापस चलता हूँ। फिर मैं कंटेनर के ऊपर 2 डर्ट ब्लॉक लगाता हूँ और उस पर ओक सैपलिंग प्लांट कर देता हूँ। अब मैं देर रात तक फिशिंग करता हूँ और मेरे पास 2 पानी की बोतल तो आ गई थी, पर मुझे अब इसे प्योरीफाई करना था ताकि मेरा पेट ना खराब हो जाए। तो मैं आयरन बार्स बनाकर एक वाटर प्यूरिफायर क्राफ्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं पेपर का यूज करके वाटर को प्यूरिफाई कर लेता हूँ और इतने में सूरज भी निकल जाता है। गाइस आज मैं एकदम नया काम करने वाला हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं करा। यहाँ है कुछ और करने के लिए, लेकिन फिशिंग करते टाइम मेरे कंटेनर के पास ये व्हेल आ जाती है, तो मैं इसे अपनी फिशिंग रॉड से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। Are you कॉमेडी मी? पर अब मुझे एक बोन मिल जाती है, जिससे मैं बोन मील बना लेता हूँ और अपने पेड़ को बड़ा कर लेता हूँ। बट इस हो से ये कट ही नहीं रहा था, तो मैं नीचे चलकर एक एक्स बनाता हूँ और फिर इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मेरे पास अब 2 सैपलिंग्स हो गए थे, तो मैं दोनों को डर्ट पर लगा देता हूँ और फिर बोट में बैठकर फिशिंग करने चलता हूँ, क्योंकि कंटेनर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया था। फिर मछली पकड़ते हुए मुझे खाली कटोरा मिल जाता है, इससे क्या मैं भीख मांगूंगा। काफी सारी फिशेस पकड़ने के बाद सूरज भी डूब गया था, बट तभी एक ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक कर देता है और मेरी बोट में बैठ जाता है। तो मैं इसकी गुद्दी लाल करता हूँ और फिर अपनी बोट लेकर वापस आ जाता हूँ, लेकिन इतनी देर में मेरा सारा खाना सड़ गया था। तो मैं इस रॉटन फ्लैश को बैरल में रखता हूँ और फिर एक टैकल बॉक्स बनाने का डिसाइड करता हूँ, जिससे मैं अपनी फिशिंग रॉड को अपग्रेड कर सकता था। बट अभी मुझे इन घास पत्ती और थोड़े आयरन इनगट्स की जरूरत थी, तो मैं फिशिंग करने चलता हूँ और बहुत सारी मछलियों को पकड़ता हूँ। पर क्योंकि मैं फिशिंग रॉड से बोर हो गया था, तो मैं कुल्हाड़ी लेकर मछलियों को लपेटता हूँ। फिश और ज़ॉम्बीज को निपटाने के बाद मैं वापस आकर एक ब्लॉक ऑफ आयरन बनाता हूँ और फिर टैकल बॉक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन टैकल बॉक्स को यूज करने के लिए मुझे आयरन फिशिंग रॉड चाहिए थी। फिर मैं एक हुक बनाता हूँ और गाइस हम अपनी रॉड में कीड़े को भी लगा सकते थे, पर उसके लिए पहले मैं एक वर्म फार्म बनाता हूँ और फिर इसमें सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा डाल के कीड़े को निकालता हूँ और अब इसे फिशिंग रॉड पर लगा देता हूँ। अब देखना गाइस, इससे हमें तगड़े आइटम्स मिलेंगे और तगड़े आइटम्स के नाम पर मुझे सिर्फ ये चिल्ली मछलियां ही मिलती हैं। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, मेरी मुलाकात होती है एक शार्क से, जो कि काफी बड़ी थी। मैं अब घबरा जाता हूँ और जब मैं पानी के नीचे जाकर देखता हूँ तब पता चलता है कि यहाँ तो शार्क की पूरी फैमिली आई हुई है और ये वो वाली शार्क हैं जिनका मत्था बड़ा होता है। तो मैं इनसे पंगा नहीं लेता और कंटेनर पर आकर एक एंटीना बना लेता हूँ, ताकि अगर कोई शिप हमारे पास से जाए तो हम उससे बात कर सकें। बट आवाज सुनने के लिए एक रेडियो की जरूरत थी, जिसके लिए अभी मेरे पास आइटम्स की कमी थी। पेड़ काटने के बाद मैं इस एंटीना को लगा देता हूँ और क्योंकि अब रात भी हो चुकी थी, तो मैं चलकर सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं एक न्यू बैरल के पास चलता हूँ, जिसमें मुझे पंपकिन सीड्स, आयरन इनगट्स, कॉपर इनगट्स, स्ट्रिंग और वाटर बॉटल मिल जाती है। सामान उठाने के बाद मैं फिशिंग कर ही रहा था कि तभी मौसम खराब हो गया और ऊंची ऊंची लहरें बन गई। मेरी 1 सेकंड को तो फट गई थी कि कहीं मैं पानी में गिर गया तो खो ना जाऊं, बट मैं कंटेनर पर पहुंच ही जाता हूं। नेक्स्ट डे मैं फर्नेस में खाना पकने के लिए रख देता हूं और पंपकिन सीड को भी लगा देता हूं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक रेडियो भी बना लेता हूं, जिसमें से कुछ आवाज तो आ रही थी। हेलो, हाउ आर यू?
I am under the water. अब मैं क्राफ्ट करता हूँ एक भाला, मेरा मतलब ये स्पीयर, जिसका बहुत पावरफुल अटैक था। मैं इससे कुछ फिशेस को मारता हूँ, पर मैं इसे फेंक भी सकता था, जो कि काफी बढ़िया था। मैं स्पीयर का यूज करके काफी सारी मछलियों को पकड़ता हूँ और यहाँ तक कि इस शार्क पर भी फेंकने का ट्राई करता हूँ, बट ये नीचे चला जाता है। फिर मैं फिशिंग रॉड से भी इसे पकड़ने का ट्राई करता हूँ, बट ये नहीं आती। गाइस, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। मैं क्राफ्टिंग टेबल में एक फिश ट्रैप तैयार करता हूँ और फिर इसे कंटेनर के नीचे लगाने चलता हूँ। पर मुझे इस ट्रैप में खाना भी रखना था, तो मैं नीली मछलियों को इसमें डाल देता हूँ। अब मैं चलकर एक कंपोस्टर बनाता हूँ, जो कि एक तरह का डस्टबिन है। मैं सारा सड़ा हुआ खाना उठाकर इसमें डाल देता हूँ और फिर पानी को भी प्यूरिफाई कर देता हूँ। बट क्योंकि मेरे पास बोन मील आ गई थी, तो मैं फसल को बड़ा कर उन्हें काट लेता हूँ। फिर मैं बोट में बैठकर निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक नई बैरल दिखती है, जो कि कंटेनर के बिल्कुल साइड में थी, जिसके अंदर से मैं एक एन्चेंटमेंट बुक, गोल्डन इंगट्स, लावा बकेट और बाकी सामान उठा लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास कॉबलस्टोन आ गए थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ एक कॉबलस्टोन फार्म बनाने का। पर जब मैं स्टोन लगाकर पानी डालता हूँ, तब पता चलता है कि ये तो छोटा रह गया, तो मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। और फिर जब मैं लावा डालता हूँ, तो ये स्टार्ट हो जाता है। पर जब मैं नीचे कंटेनर में चलता हूँ, तब पता नहीं यहाँ पानी कहाँ से भर गया था। अब मैं एक आयरन पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं माइनिंग कर सकूं। और फिर मैं कॉबलस्टोन तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। पूरी रात पत्थर तोड़ने के बाद मेरे पास 1.5 स्टैक कॉबलस्टोन हो गए थे। बट अब दिक्कत थी तो कंटेनर के अंदर पानी की, तो मैं बकेट में पानी भरता हूँ और फिर अपना 1000 IQ लगाकर इस पानी से नीचे जाने का रास्ता बना देता हूँ। लेकिन पानी निकालने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंटेनर पानी के नीचे जाता जा रहा था। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये डूब जाए। अरे ये क्या हो गया, बचाओ! अरे ये क्या हो रहा है भाई, बहुत खतरनाक तूफान है ये। अरे ये तो शार्क है। मैं थोड़ी फिशिंग करता हूँ और इस ज़ॉम्बी के बच्चे को भी चटकाता हूँ। पर जब मैं वापस आता हूँ, तो कंटेनर के अंदर पानी का लेवल बढ़ गया था। अब रात को एकदम से मेरा कंटेनर तेज तेज हिलने लगता है और जब मैं बाहर चल के देखता हूँ, तो एक तूफान आ गया था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि इतने में ये तूफान मुझे खींच लेता है और हवा में उड़ा देता है। ओह, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बचाओ बे! मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मुझे उड़ाकर पानी में फेंक देता है। एक तो रात का समय था और साथ ही साथ ये भयंकर तूफान। मुझे तो लग रहा था कि मेरी 100 डेज की जर्नी यहीं एंड होने वाली है। बट मैं कैसे ना कैसे बचकर वापस आ जाता हूँ और इसे एक बुरा सपना समझकर गुड नाइट कर लेता हूँ। अगली सुबह मौसम तो ठीक हो गया था, बट अब एक वेल कंटेनर के पास आ जाती है, और एक नहीं 2 वेल। इससे पहले कि इन्हें मेरी खुशबू आती, मैं क्राफ्टिंग टेबल पर चलकर डबल हुक बनाता हूँ, जिसे फिर मैं अपनी फिशिंग रॉड में अटैच कर देता हूँ। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, तो मैं बाहर चल के देखता हूँ। अरे ये तो बुगले हैं, मेरा मतलब सीगल। मैं अब खुश हो गया था, क्योंकि इतने दिनों बाद मुझे कोई तो मिला। फिर मैं इनके लिए मछलियाँ लेकर आता हूँ, बट मेरे देने से पहले ही ये सीगल फिश को चुरा लेती है। ये इसने गलती कर दी थी, क्योंकि खाना चुराना अच्छी बात नहीं है। फिश तो छोड़ो, ये मेरे हाथ से रॉटन फ्लेश भी चुरा लेती है, जिसे खाने के बाद इसे बवासीर हो जाता है। बवासीर एक आम समस्या है। चोरी करने के जुल्म में मैं इसे नीचे फेंक देता हूँ, बट नेक्स्ट डे ये मुझे फिर से मिल जाती है। तो मैं इसे ऊपर लाने की कोशिश तो करता हूँ, बट ये आ ही नहीं रही थी, तो मैं इसे ऊपर ही भेज देता हूँ। अब क्योंकि इन सीगल ने मेरा सारा खाना चुरा लिया था, तो मैं फिर से फिशिंग करता हूँ और मुझे पफर फिश मिल जाती है, जो कि दुनिया की सबसे जहरीली फिश है। तो मैं इन दोनों पेड़ को काट देता हूँ, जो कि बहुत ऊंचे उग गए थे। बट अब मेरे पास 4 सैपलिंग हो गए थे, तो मैं 2 और डर्ट ब्लॉक लगाकर सारे सैपलिंग को उगा देता हूँ और फिर सोने चला जाता हूँ। अगली सुबह ये सीगल मुझे फिर से परेशान करने आ जाती हैं, तो मैं इन्हें खाने के लिए ये पफर फिश दे देता हूँ और ये इस जहरीली मछली को भी नहीं छोड़ते। मैं इन पर स्पीयर से भी अटैक करता हूँ, बट कुछ नहीं होता। फिर मैं बोट लेकर फिशिंग करने थोड़ी दूर आ जाता हूँ, लेकिन ये यहाँ भी मेरा खाना चुरा कर भाग जाते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मानो मैं कोई भंडारा कर रहा हूँ, बट मैं घूम फिर के घर आ जाता हूँ और थोड़ी मछली पका लेता हूँ। गाइस, अब बाहर चल के देखते हैं। बाहर सीगल मेरा इंतजार कर रही थी, तो मैं इनके साथ हाइड एंड सीक खेलता हूँ। अब मैं इनका शिकार करने का सोच ही रहा था कि तभी ये 2-3 सीगल मेरी दोस्त बन जाती हैं और मुझे समझ आता है कि मैं इतने दिन से जिन दोस्त को ढूंढ रहा था, वो ये सीगल ही तो थे। मैं इन्हें कैसे ही मार सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे कंटेनर पर पानी भर चुका था, तो ये फुदकने लगते हैं। इसलिए मैं कॉबलस्टोन से पूरी जमीन को कवर कर देता हूँ और फिर पूरे दिन फिशिंग करके खाना इकट्ठा करता हूँ। अगले दिन मैं आयरन इनगट्स का यूज करके एनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ, बट फिर मुझे एक न्यू बैरल दिख जाती है, जिसकी तरफ मैं दौड़ कर चलता हूँ। बैरल में मुझे एन्चेंटेड बुक, नेम टैग, कोल और पोटैटो मिल जाते हैं, तो मैं अपने सीगल दोस्त का नाम रख सकता था, और मैं इसका नाम रखता हूँ दगड़ू। अब मुझे मत पूछना कि ये क्या है, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख दिया। लेकिन तभी मेरा बुरा सपना वापस आ जाता है। मेरा मतलब वो ही तूफान जो पहले आया था, बट इस बार और खतरनाक और पावरफुल। मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ, ये मुझे खींच लेता है और हवा में उड़ा देता है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट तभी मैं पानी में आकर गिरता हूँ, जहाँ 2 व्हेल और एक जायंट ऑक्टोपस लड़ रहे थे। ओ ये कौन है, क्या चल रहा है यहाँ? मैं बेहोश हो गया था।
और अब जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुलती है तो मुझे कंटेनर कहीं नहीं दिखता। वो तो अच्छा है कि मेरे पास बोट है। मैं काफी देर तक कंटेनर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ बट मुझे कंटेनर का नामो निशान नहीं मिलता। इतने में रात हो जाती है और मेरा खाना भी खत्म हो गया था। तो जब मैं फिशिंग कर रहा था एकदम से मेरे ऊपर ये ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और खुद बोट में बैठ जाता है। ज़ॉम्बी तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से। फिर मैं अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे और मैं कंटेनर को ढूंढते ढूंढते थक गया था। मुझे लगने लगा था कि वो कंटेनर हमेशा के लिए चला गया और मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। बट फिर भगवान की कृपा से मुझे कंटेनर मिल जाता है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब मैं कंटेनर के पास पहुंचता हूँ तो ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था और पता नहीं ये मुर्गी समुद्र में कहां से आ गई। और मेरा कॉबलस्टोन फार्म भी पूरा टूट चुका था और साथ ही साथ कंटेनर में भी छेद हो गए थे। बट जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे रॉटन फ्लेश दिखता है जो कि सिर्फ एक ही चीज का हो सकता था, दगड़ू। दगड़ू चला गया गाइस। हमारा एक लौता दोस्त जिसे मैंने इतने प्यार से रखा था वो हमें छोड़कर चला गया था। मैं अब टूट चुका था। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस कंटेनर पर और आगे 200 डेज तक सरवाइव करूं तो इस वीडियो पर 500